जी हाँ, राहु राहु वाकई में बुरा ग्रह है। राहु जब बुरा हो जाता है तो आपसे सब कुछ छीन सकता है, आपको रोड पे ले आ सकता है, आपको राहु इतने बुरे दिन दिखा सकता है कि आपके अपने ही आपकी साथ को छोड़ दे। राहु बुरा हुआ तो आपके जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी, जो कमाया है वो भी गायब हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो राहु को हल्के में मत लीजिए, राहु को कमजोर ग्रह मत समझिए। राहु ही है जो सूर्य तक को ग्रहण लगा सकता है। अगर राहु अच्छा हुआ तो आबाद भी हो सकते हैं। यही सब कुछ अगर संपूर्ण तरीके से जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको आपकी कुंडली देखना नहीं आता है तो भी आप जान जाएंगे कि आपका राहु आपको अच्छे फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बुरे फल दे रहा है। राहु को ज्योतिष में सबसे खतरनाक ग्रह बोला गया है, यानी डेंजरस। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। शनि जैसा होगा वैसा ही राहु होगा। शनि दुख का, परेशानियों का, चिंताओं का, दुर्घटनाओं का, हानि का, लॉसेस का ग्रह है। और राहु भी इसी चीज को करता है, और शनि से तेज स्पीड में करता है। शनि अगर 1 रुपए का नुकसान कराएगा तो राहु 10 रुपए का नुकसान कराएगा अगर बुरा हुआ तो। लेकिन हर बार राहु बुरा नहीं होता, इस बात को भी दिमाग में रखिए। अचानक से जब आपको प्रमोशन मिलता है, अचानक से आपकी लॉटरी लग जाती है, अचानक से कोई बड़ा पद मिल जाता है, अचानक से आप कोई खेल में जीत हासिल कर लेते हैं, अचानक से जब आप राजनेता बन जाते हैं, अचानक से शेयर मार्केट में आप छा जाएं, अचानक से आपको गाड़ी मिल जाए, तो ये सब भी अचानक से जो कुछ होता है ना, राहु ही देता है। और इसका उल्टा भी है, राहु अचानक से सब कुछ छीन भी लेता है। राहु अगर आपको गाड़ी दे सकता है ना, तो गाड़ी का एक्सीडेंट कराकर आपका जीवन भी ले सकता है। तो राहु को हल्के में मत लीजिएगा। राहु चाहे तो व्यक्ति को रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बना सकता है, यानी कि करोड़ों की जनता आपको जान सकती है 1 मिनट में या कुछ मिनटों में। अगर राहु अच्छा है तो आपने एक वीडियो डाली, आपने एक रील डाली और आप हिट हो गए, वायरल हो गए, करोड़ों और लाखों व्यूज आ गए। राहु अच्छा है तो सड़क छाप आदमी को, जो सड़क पर एक स्टॉल लगा के बैठा है या बैठी है, अगर राहु अच्छा है तो उस इंसान का जो स्टॉल है ना, उसी स्टॉल से उसको दुनिया की हर सफलता दिला सकता है। तो राहु सड़क से उठाकर राजा बना सकता है। तो राहु बुरा है, लेकिन हर बार बुरा नहीं है। राहु की वजह से ही सब कुछ अच्छा भी होता है और राहु की वजह से सब कुछ बुरा भी होता है। जिसका राहु अच्छा होगा उसको उतना ही धन दौलत मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देगा, या पॉलिटिक्स के माध्यम से, या साइंस के माध्यम से आपको मिलेगी। आप कोई खोज करेंगे, जिसका राहु बढ़िया होगा वो ऐसा काम करेगा कि दुनिया उसे याद रखेगी, और जिसका राहु बुरा होगा उसे भी दुनिया याद रखती है। अब जैसे कोई फूलन देवी थी, स्वर्गवासी फूलन देवी, वो डाकू थी, उन्होंने कितने लोगों का, जो भी उनकी कहानी आपने सुनी, लेकिन फिर भी दुनिया उन्हें याद रखती है। अब ऐसे कोई बढ़िया नेता भी हो सकते हैं, जैसे गांधी हैं, उनको दुनिया याद रखती है, जवाहरलाल नेहरू है, दुनिया याद रखती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उन्हें दुनिया याद रखती है। तो अच्छे और बुरे दोनों फील्ड में राहु महारत कराता है। राहु बंदूक भी दिलवाता है, और राहु आपको राजनीति में, सोशल मीडिया में सफलता भी दिलाता है। राहु बुरा है या अच्छा है, ये मैं आपको आज बता दूंगा आपके अगले 4 महीनों में। राहु पैदा जब हुआ था ना, तो राहु जब पैदा हुआ था तो राक्षस था, लेकिन अमृत पीकर राहु देवता बन गया। तो इसके अंदर दोनों गुण हैं, राक्षसी गुण भी हैं और देवता वाले गुण भी हैं। तो राहु जो है वो प्यास है, और प्यास आदमी की कभी नहीं बुझती। हमेशा आदमी पानी पीकर फिर उसको 2 घंटे बाद प्यास लग जाती है। राहु जो है, जीवन में जो चीज़ें बनी हैं आपके, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, इस सब की प्यास को जगाता है। राहु अगर किसी का लग्न में हो, एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये कुंडली देखिए जहाँ पर ये लग्न बना हुआ है, लग्न यानी पहला घर। अगर यहाँ पर राहु किसी का भी है तो इंसान की
प्रसिद्धि की प्यास बढ़ेगी कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे सब लोग जाने, मुझे दुनिया जाने। और पहले घर का जो राहु होता है, अगर उसको शुभ बना लिया जाए तो राहु जो है ना वो हमें प्रसिद्धि देता है, दुनिया उसको जानती है। अगर लगन का राहु अच्छा होगा तो आप फेमस पर्सनालिटी बनेंगे, नेता बनेंगे, राजनेता बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे, अपने क्षेत्र में कोई कमाल कर देंगे। राहु माया है, राहु जो है वो काल और दोष को भी दिखाता है, बनाता है। राहु जो है वो वृषभ और मिथुन राशि में उच्च का होता है। राहु जो नीच होता है वृश्चिक और धनु राशि में, स्वराशि में जो हो राहु, तो कौन सी राशि है? कन्या और कुंभ। राहु को जो घर पसंद है, राहु को पसंद है पहला घर, राहु को पसंद है 5वां, 9वां, 10वां, 11वां घर में बैठा हुआ राहु राजयोग तक आपको दे सकता है। तो राहु बुरा नहीं है, राहु को आप सही से समझते नहीं हैं, इसलिए आपको बुरे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, राहु एक ऐसा सांप है जो गले में पड़ जाए तो भगवान शंकर के भी गले में सांप है, भगवान विष्णु भी सांप पर ही अपना आसन जमा के बैठे हैं। तो सांप यानी कि पैसा, राहु यानी कि पैसा, या राहु यानी कि सफलता। लेकिन अगर सांप को ठीक से पकड़ना नहीं आया तो फिर सांप का जहर आपकी ज़िंदगी में घुल जाएगा। फर्स्ट हाउस का राहु प्रसिद्धि देता है, बहुत पैसा देता है। लेकिन अगर यही राहु किसी के 8वें घर में नीच राशि में बैठ जाए तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही धनहानि होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। 12वें घर में बैठ जाए तो पैसा ले लेगा, चैन ले लेगा, रातों की नींद हराम कर देगा। बुरा राहु अगर आपकी कुंडली, मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, तो भी आप कैसे समझेंगे कि आपका राहु बुरा? और कुछ 2-4 निशानी बता देता हूँ। राहु जब बुरा होता है तो आपके घर में लाल चींटियाँ आने लगती है। राहु जब बुरा होगा तो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होने लगेंगे, खासकर घड़ी, मोबाइल चार्जर या जो भी सेल या बैटरी से चलने वाली चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें खराब हो रही हैं बार बार, तो समझ लीजिए राहु बुरा है। बार बार मोबाइल टूट रहा है, बार बार मोबाइल ख़राब हो रहा है, घड़ी ख़राब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, मैकेनिक आ रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु बुरा हो चुका है। घर की छत गिर जाए या चूने लगे या बीच बीच में पपड़िया गिरने लगे, बीच बीच में छतों के जत्थे गिरने लगे, या बनता हुआ घर अचानक से रुक जाए, या व्यापार में अचानक से हानि हो जाए, या प्यार में या किसी व्यापार में धोखा मिले, तो समझ लीजिए राहु बुरा हो चुका है। राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 4 महीनों में आपकी राशि में गोचर में बैठा हुआ राहु आपको क्या फल देगा। ये अब आप अपनी राशि के अनुसार समझिए और जानिए, और उपाय भी जानिए। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। धनु राशि वालों, आपके 4 महीने जो है इस 2024 के, वो कैसे होंगे? राहु चौथे घर में बैठे हैं। चौथा घर मानसिक स्थिति का है, यानी माइंड का है, दिमाग का है। मन में सुख को दर्शाता है चौथा घर। और चौथा घर माँ का भी है, संपत्ति का भी है, प्रॉपर्टी का भी है, पारिवारिक खुशहाली का भी है। पढ़ाई लिखाई में तकलीफ होगी अगले 4 महीनों में। आप चाहें तो बड़ा घर, बड़ा गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी, घर, वाहन का सुख की जो प्यास आपके अंदर थी, राहु इसको बढ़ाने वाले हैं। जिनके पास नहीं है, अब वो इसी को पाने की इच्छा उनके अंदर राहु जागृत करेंगे। हाय घर लेना है, हाय गाड़ी लेनी है, हाय ये लेना है, और आपको जुझारू बनाएंगे कि कर बेटा, काम कर और कमा। राहु जो है जब चौथे घर में बैठा हुआ है धनु राशि वालों के लिए, तो 10वें घर को देखेगा। तो ऐसा में आप ऐसे काम करेंगे जैसे काम करना आपकी मजबूरी हो गया हो। आपका टारगेट होगा भाई मुझे घर लेने के लिए 24 घंटे काम करना है, तो घर की मजबूरी में आप काम करेंगे। मोटरसाइकिल लेनी है या कार लेनी है या घर बनवाना है, इसकी मजबूरी में काम करेंगे। आप काम में खुश नहीं होंगे, लेकिन काम में एक बंधन होगा। आपको लगेगा मैं बनता चला जा रहा हूँ, अब मेरी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए मुझे गधे की तरीके से या एकदम काम में जूझना ही पड़ेगा। अब मैंने गधा बोला, इससे बुरा मत मानिएगा, मतलब जैसे गधे का काम क्या होता है, 24 घंटे लगे रहना, तो वैसे ही अब आप भी लगे रहेंगे। बस आपकी एक ही इच्छा होगी कि बस मैं कुछ करूं, मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे इतना करना पड़ेगा। मेरी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए है, अगर मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं तो मुझे ओवर टाइम करना ही पड़ेगा, वरना मैं नहीं कमा पाऊंगा। तो अब आप जूझ जाएंगे उसमें। पूरे गन्ने की तरीके से गन्ने का रस निकलता है, वैसे अपने आप को समझ लीजिए काम की मशीन में डाल देंगे। राहु आपके अंदर प्यास जगाएगा। अब प्यास लगती है तो पानी चाहिए,
अब यही प्यास जगेगी आपकी काम की, चीज़ों की इच्छाएं जगाने वाला होगा राहु, और इच्छा जागेगी तो फिर पैसा चाहिए। राहु जब 10वें घर को देखेगा तो काम में बंधन तो देगा, परेशानी तो देगा। जब आप काम की सोचेंगे तो परिवार में हानि होगी। अब 24 घंटे आप काम करेंगे तो परिवार वाले आपको कोसेंगे, हाय घर ही नहीं आते। और जब परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे तो काम आपके हाथ से छूट जाएगा। अब आप बिल्कुल सैंडविच की तरीके से फंस गए। जीवन में असंतुलन रहने वाला है अगले 4 महीनों में, और कुछ लोग ये चीज़ झेल रहे होंगे। आप मुझे लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में। मानसिक शांति आपकी भंग होगी। इन 4 महीनों में घर बनाने की शुरुआत अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। इन 4 महीनों में आप घर का रेनोवेशन कराने के बारे में सोच सकते हैं। पुरानी चीज़ों को हटाओ, नई चीज़ें लाओ। इन 4 महीनों में धन की हानि संभव है। घर का जो काम शुरू करेंगे शायद वो पूरा ना हो पाए, पैसों की कमी से या किसी भी कमी की वजह से काम अधूरा छूट जाए, या काम करने वाले जो मजदूर हैं वो आपको तकलीफ देने लगें, चीज़ें वक्त पर ना मिलें, बीच में आप रोक दें। आपको अपनी संपत्ति पाने के लिए, या आपने जो संपत्ति कमाई है, जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, उस संपत्ति का सुख पाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपका ही पैसा आपको मुश्किल से मिलेगा। यही हाल वाहन का होगा। आपका वाहन है लेकिन आपको सुख नहीं है, कभी वो ठुक गया, कभी ख़राब हो गया, कभी कोई ले गया, कभी ये तो कभी वो। बच्चे या जो एक थोड़े से जवान बच्चे हैं, 17-18 साल की जब खेलने की उम्र है, तो उस समय में जब उनको खेलना कूदना चाहिए तो बच्चे बचपन का मज़ा कम लेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाएगी, काम की, पढ़ाई की, बिजनेस की, तो बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बचपन कम और मैच्योरिटी ज़्यादा यहाँ पर अगले 4 महीने में होगी। यानी कि कहते हैं जब दिक्कत आती है तो खुशियाँ बंद हो जाती हैं और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो घर के बड़े छोटों पर जिम्मेदारियाँ देखने को मिलेंगी। दिल की जो भूख है ना वो शांत नहीं होगी, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होगी, क्योंकि राहु तो भोगी है। चौथा अगर राहु, जब चौथे घर का राहु हो और वो कमज़ोर हो तो आपके जीवन में सुखों में कमी ले आएगा। अब आपको जो चीज़ नहीं मिल रही, आप चाहते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए की घड़ी हो और वो घड़ी आपको नहीं मिल रही है तो उसका सुख नहीं मिल रहा, आप उसी को पाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बुरा होगा राहु तो आपको गरीब बना देगा। राहु मजबूत हुआ तो बुद्धिमान बनाएगा, धनवान बनाएगा, तीर्थ यात्रा भी कराएगा। शुभ राहु आपके ससुराल को भी लाभ दिलवा देगा अगर शादी हो गई है तो। यहाँ पर राहु जो है ना आपको कई बार ख्यालों में खुआ देगा। करेंगे कुछ नहीं, बस ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, सोचते रहेंगे घंटों घंटों, उसका बस खत्म। पाचन शक्ति, पेट खराब हो सकता है कि जो अपने हैं वो आपसे घृणा कर सकते हैं। पैरों में आपकी माता जी की दिक्कत हो सकती है। बात बात पे आप अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा या तू में या बहसबाजी कर सकते हैं। कुछ घटिया और समाज के छोटे स्तर के लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है। तो आपको 4 महीने सतर्क रहना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। 4 सूखे खड़कते हुए नारियल बहते हुए पानी में बहाएं शनिवार के दिन दोपहर के समय, जब सूरज उगा हो उस समय। 400 ग्राम सूखा साबुत धनिया जल प्रवाह कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, इससे राहु शांत होगा। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो अगले 4 महीनों में आपके साथ क्या हो सकता है ये मैंने आपको बताया। ध्यान से इस वीडियो को सुन लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली पर हम विचार करें और आपको मुसीबतों से बचा पाएँ तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। राधे राधे। और राधे राधे करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब राधे राधे।